हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अभी तक हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन में शो रिप्रेजेंट करना सीखा था। इसके आगे हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में किन्हीं 3 या 4 या 5 जितने चाहें आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। उनके मेथड हमने सीखे थे, एलसीएम मेथड और एवरेज मेथड। Now, our next topic is properties of rational number. अगर आप रिमाइंड करें, अपने 7th क्लास में हमने इसी तरह अपने इंटीजर्स और होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। उसी तरह आज हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इनको हम सभी अपने अलग अलग केसेस में लेके चलेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, हम कोई दो रैशनल नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की कर रहे हैं। इन 7th क्लास आपने इंटीजर्स की थी, तो इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी में आप दो कोई इंटीजर्स को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी आप अपने दो रैशनल नंबर लेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने एडिशन में यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए, -3/4 + 2/3। सो एडिशन के केस में हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवीजन के केस में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हर केस में मैंने रैशनल नंबर डिफरेंट लिए, सो दैट मीन्स आप कोई भी रैशनल नंबर लो, ठीक है। आप कोई दो रैशनल नंबर लो, जब आप उन दोनों को ऐड करोगे यू विल ऑलवेज गेट द रैशनल नंबर, आपको रिजल्ट में रैशनल नंबर ही मिलेगा। सो दैट मीन्स यहां एडिशन के केस में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में हमने कोई दो रैशनल नंबर ले लिए। मैंने फर्स्ट रैशनल नंबर लिया -5/7, सेकेंड रैशनल नंबर लिया 2/3। एज दिस इज सब्ट्रैक्शन, तो मैंने दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। और जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे रिजल्ट में एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है। सो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी होल्ड कर रही है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में जब मैंने किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया एंड अगेन गेट दी रैशनल नंबर, मुझे फिर से रैशनल नंबर ही यहां पे मिला है। सो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। डिवीजन में भी मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, उन दोनों को डिवाइड किया। तो ये आपको पता है कि जब भी हम कोई दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। अब जब आपने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप सीधे डायरेक्टली आपने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। अगर आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं सो यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट टर्म जो डिवीजन के आगे है, ठीक है। डिवाइड के आगे जो आपकी नेक्स्ट जो टर्म है उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई साइन चेंज किया, रेसिप्रोकल लिया, और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अगेन मुझे रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो यहां से मुझे पता ये चल रहा है कि हमारे जितने भी ये 4 केसेस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इन सभी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है क्योंकि रिजल्ट में हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने ये सभी प्रॉपर्टीज हमने की हैं 7th क्लास में, बट इन केस ऑफ इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। तो एडिशन के केस में सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम अगर कोई भी दो टर्म्स ले रहे हैं उनके ऑर्डर को हम चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे एडिशन ले रही हूं। सबसे पहले एडिशन, मैंने यहाँ पे दो कोई रैशनल नंबर ले लिए, कोई भी आप ले सकते हैं,
दो रैशनल नंबर लिए, वन इज 4/9, सेकेंड वन इज -3/8। ओके, एज दिस इज द केस ऑफ एडिशन, तो दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। कोई भी दो रैशनल नंबर को लो, उनको ऐड करो। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया, इन द एंड आई एम गेटिंग 5/72। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हमें जो मिल रहा है क्या वो इक्वल होगा जब हम इन दोनों रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर इस रैशनल नंबर को मैं पहले लिख दूं और इसको सेकंड में लिख दूं और फिर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो क्या इसी के बराबर आएगा। देखिए, अब मैंने यहां पे ऑर्डर चेंज कर दिया, सेकंड रैशनल नंबर को पहले लिख दिया और फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड में लिख दिया और दोनों को प्लस कर दिया। एक चीज आप ध्यान देखिए, यहाँ पे जो सेकंड रैशनल नंबर मैंने लिया है वो ऑलरेडी नेगेटिव लिया मैंने। अब आपकी चॉइस है, आप प्लस ले, प्लस रैशनल नंबर लें, पॉजिटिव रैशनल नंबर लें या नेगेटिव रैशनल नंबर लें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर नेगेटिव लिया था, तो जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगी तो ऑब्वियसली आपकी सेकंड टर्म पहले आ जाएगी, तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन आपके इस टर्म के साथ लगा हुआ है। और फर्स्ट टर्म मैंने सेकंड में लिख दी और इन दोनों को ऐड किया। जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो मुझे सेम वही रिजल्ट मिल रहा है जब मैंने उनका ऑर्डर पहले जो रखा था वही। सो दैट मीन्स according to the commutative property, when we add two rational numbers, then it will be equal to the two rational number whose order is changed। ठीक है, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, ठीक है, तो वो उसके इक्वल होगा जब आप उन दोनों रैशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को फर्स्ट में लिख दें या फर्स्ट को सेकंड में लिख दें, उन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। Okay, so that means rational numbers are commutative under addition। हमारे जो rational numbers हैं वो commutative हैं under addition में, because order change करने के बाद भी result जो है वो equal ही रह रहा है। अब यही केस हम subtraction, multiplication और division में देखेंगे। So this one is subtraction। अब यहाँ पे मैंने दो जो rational number लिए हैं वो ये लिए हैं, कोई भी लो। अब इन दोनों रैशनल नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का साइन लगाया। ये माइनस का साइन ऑलरेडी हमारी सेकंड टर्म में लगा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करूंगी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है 41/66। अब यही ऑर्डर मैं चेंज कर दूं, -1/6 को पहले लिख दूं, 5/11 को सेकंड में लिख दूं एंड देन सब्ट्रैक्ट करूं दोनों को, तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका 41/66 पॉजिटिव था, यहाँ पे मेरे पास जो टर्म आ रही है दैट इज इन नेगेटिव। सो दैट मीन्स आपके सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट विल नॉट इक्वल टू इफ वी चेंज द ऑर्डर। अगर हम उन दोनों रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें तो उनका रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। सो रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने दो रैशनल नंबर -7/24 एंड 12/55 यहाँ पे लिया है। इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, कैंसिल करने के बाद मेरे पास आ रहा है -7/110। उसके आगे मैंने दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, 12/55 आगे लिख दिया, -7/24 मैंने सेकंड नंबर में लिख दिया और देन मल्टीप्लाई किया, कैंसिलिंग की। मेरे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल ही आ रहा है। अगर आप दोनों का ऑर्डर चेंज भी करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस केस में आपका जो रिजल्ट है ऑर्डर चेंज करने के बाद भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। डिवीजन। अब डिवीजन की बात करेंगे। दो रैशनल नंबर्स 3/5 एंड -9/25। सो इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया, एज दिस टर्म इज इन नेगेटिव,
तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ लगाई है, ठीक है। अब जैसे कि डिवाइड कर रहे हैं आप दो रैशनल नंबर्स को, तो हम सबसे पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल भी लेंगे, तो 25 आपका ऊपर आ गया, -9 नीचे आ गया। ये ध्यान रखिए, माइनस का साइन अगर ऊपर है, चाहे वो अगर आप नीचे लगा दें, वो उस टर्म को चेंज नहीं करेगा। आप माइनस के साइन को कहीं पर भी लगाइए, दैट मीन्स -1/2 या 1/-2, ये दोनों टर्म सेम ही हैं। माइनस के साइन को ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करने के बाद में मैंने माइनस का साइन ऊपर ही रहने दिया है, वो इसको चेंज नहीं करता, तो आपकी चॉइस है, आप जहां मर्जी लगाएं। तो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो मेरे पास आ रहा है -5/3। ऑर्डर चेंज कर दिया, -9/25 को आगे लिख दिया, 3/5 को मैंने सेकेंड नंबर में लिख दिया। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई साइन चेंज कर दिया डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में, रेसिप्रोकल लिया, 5/3 आया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है -3/5, बट रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं है। आपकी यहाँ पे -5/3 आ रहा था, यहाँ पे आपका -3/5 आ रहा है। So that means rational numbers are not commutative under division. Division के केस में आपके रिजल्ट इक्वल नहीं आएंगे। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने कर ली है, ठीक है। उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पे भी हम अपने सभी केसेस को कंसीडर करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अगर आप यहाँ पे देखें एडिशन के केस में, अब यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 रैशनल नंबर्स कंसीडर करेंगे, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपकी जो टर्म्स है वो 3 यूज होंगी। तो 3 मैंने रैशनल नंबर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द एडिशन ये कहती है कि अगर आप तीनों टर्म्स को ऐड करें, यहाँ पे x, y, z हमारी वो तीनों टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कह रहे हैं कि जब हम तीनों टर्म को ऐड कर रहे हैं और फर्स्ट 2 टर्म की मैंने ब्रैकेट लगाई। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स यू विल ऐड फर्स्ट 2 टर्म्स। अगर ब्रैकेट लग गई है सो दैट मीन्स आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने दोनों टर्म्स को ऐड किया, जो आया उसको फिर थर्ड टर्म के साथ ऐड किया, तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो इक्वल होगा x प्लस ब्रैकेट y प्लस z। अब यहाँ पे ये देखिए कि अब ब्रैकेट किसके साथ लगी है, सेकंड एंड लास्ट टर्म के साथ। इसका मतलब ये है कि आपको पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसको आप x के साथ ऐड करेंगे। तो क्या ये इक्वल होंगे आपस में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एग्जाम्पल लेके हमने इसे शो किया है। 3 मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर्स लिए हैं। फर्स्ट ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। सिंपली आप क्या करेंगे, आपने इन तीनों को प्लस किया, लिखा मैंने 4/9 प्लस -3/4 प्लस 1/3। ब्रैकेट जो लगेगी वो पहले 2 टर्म्स के साथ लगेगी। जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा था तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने ब्रैकेट लगाई है। दैट मीन्स आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो जब मैंने इन दोनों को प्लस किया, इन फर्स्ट 2 टर्म्स को, मेरे पास ये आया 16 - 27/36। ये 1/3 हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जब ब्रैकेट सॉल्व की मेरे पास आ गया -11/36 प्लस 1/3, फिर मैं इसे 1/3 के साथ ऐड करूंगी। अब मेरे पास आ गया 1/36। सो दैट मीन्स यहां इस चीज को मैंने सॉल्व करके देख लिया, ये आ गया 1/36। अब मैं इसी केस को इस तरह सॉल्व करूंगी तो क्या 1/36 आता है कि नहीं आता, वो हम देखेंगे। अब तीनों वही टर्म्स लिखी हैं, ऑर्डर भी सेम है, ऐड हो रहे हैं, बट ब्रैकेट जो अब लगी है वो आपकी लास्ट 2 टर्म्स में लगी है। सो दैट मीन्स यू हैव टू सोल्व दिस ब्रैकेट फर्स्टली। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है, फिर हम -9 प्लस 4 दैट इज -5/12। जब हम इन्हें
इसके साथ ऐड करेंगे, मेरे पास रिजल्ट वही आ रहा है 1/36। सो दैट मीन्स अगर आप 3 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को फर्स्टली ऐड करें, फिर उसको थर्ड के साथ ऐड करेंगे, दैट विल इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि वही 3 टर्म्स है, पर ब्रैकेट जो लगी है वो लास्ट 2 टर्म्स के साथ लगी है। दैट मीन्स लास्ट 2 टर्म्स को आप फर्स्टली ऐड करेंगे, फिर उसको फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ऑर्डर मीन्स ऑर्डर सेम है, ऐड ही हो रहे हैं, बट ये देखना है कि पहले कौन 2 टर्म्स को ऐड करेंगे, फिर भी हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। सो रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव एडिशन। एडिशन के केस में हमारे जो रैशनल नंबर्स है वो क्या है, एसोसिएटिव है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे क्या हमारा ये रिजल्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 रैशनल नंबर्स मैंने यहाँ लिए हैं। अब दिस इज द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सो इट विल बी x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड। ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ब्रैकेट यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ लगी है, यहाँ पे लास्ट 2 टर्म्स के साथ लगी है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 3 रैशनल नंबर्स मैंने ले लिए। फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 23/36, फिर उसे मैंने आगे सब्ट्रैक्ट किया 5/6 से, तो आपके पास आ रहा है -7/36, ठीक है। अब सेम वही टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, बट ब्रैकेट जो है वो लास्ट 2 टर्म्स के साथ लगी है। दैट मीन्स हमें फर्स्टली इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है, इसे सॉल्व किया -13/18, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जब हम इसे प्लस कर रहे हैं तो आपके पास ये आ रहा है। सो दिस इज नॉट इक्वल, रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में आपके जो रैशनल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये हम कर चुके हैं। आप इसी तरह अपने एग्जाम्पल लो, कोई भी रैशनल नंबर्स लो, ठीक है, और इन सभी प्रॉपर्टीज को देखो, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। जब आप खुद करेंगे आपको ये ज्यादा समझ में। थैंक यू।